वेलकम टू न्यू एपिसोड ऑफ सिंगारो जोन। दोस्तों, अभी तक हम न्यू दिल्ली की जो इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी है 2020 उसको बेस्ट मान रहे हैं और उसी के बाद कई अदर स्टेट्स ने इस पर काम करना शुरू किया है, इसको सीरियसली लेना शुरू किया है। और अब जो नया अपडेट निकल कर आया है, गुड अपडेट हम कह सकते हैं कि न्यू दिल्ली के बाद अब गुजरात स्टेट ने भी अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को शो किया है। तो इस वीडियो में हम उनके जो मेन फीचर है पूरी इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के, उस पर तो बात करेंगे, साथ में हम जो क्या कंपैरिजन है, प्लस माइनस क्या है, न्यू दिल्ली की जो ईवी पॉलिसी है उसके साथ कंपैरिजन भी करेंगे। तो ओवरऑल इंपॉर्टेंट रहेगी वीडियो, बिल्कुल जुड़े रहिएगा वीडियो के अंत तक, तभी फ़र्क समझ पाएंगे और बिल्कुल एक नतीजा ज़रूर निकालेंगे एटलीस्ट लास्ट में कि कौन सी व्हीकल पॉलिसी बढ़िया है, न्यू दिल्ली की या गुजरात स्टेट की। तो शुरू करते हैं गुजरात ईवी पॉलिसी के जो मेन फीचर्स यहाँ सामने आए हैं। जितने भी इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स हैं उन पर 12,000 तक की सब्सिडी आपको यहाँ मिलने वाली है। थ्री व्हीलर है, इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर्स, वहाँ पर यहाँ बड़ा बेनिफिट, सबसे बड़ा बेनिफिट यहाँ मुझे थ्री व्हीलर सेगमेंट में देखने को मिल रहा है। 48,000 पर थ्री व्हीलर यहाँ पर सब्सिडी मिलेगी, जो कि बहुत ज़्यादा है अगर अदर स्टेट के मुकाबले बात करें। उसके बाद आता है, लेकिन एक यहाँ एक हम कह सकते हैं नेगेटिव पॉइंट या सैड न्यूज़ कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक कार, अगर आप पर्सनल यूज़ के इलेक्ट्रिक कार लेना चाहते हैं तो उस पर आपको सब्सिडी फ़िलहाल यहाँ कुछ भी नहीं मिलेगी। गुजरात स्टेट में किसी तरह की सब्सिडी यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट नहीं दे रही है। इसके लिए बात करें जो कुछ लिमिटेशन रखी है, लिमिटेड है सभी के लिए, ऐसा नहीं कि सब इसको बेनिफिट ले पाएंगे। टू व्हीलर की बात करें तो जो पहले 10,000 बायर्स होंगे उनको बेनिफिट मिलेगा इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स का, और वहीं इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर में पहले 5,000 जो बायर्स होंगे उनको ये बेनिफिट मिलने वाला है। इसके लिए इस पॉलिसी में ये भी कहा गया कि 50 लाख वो आने वाले कुछ टाइम में खर्च करेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन को सेटअप करने में। 50 लाख अमाउंट बहुत कम है, स्टेट बहुत बड़ी है और ये अमाउंट बहुत कम है। खैर हम करेंगे आगे बात इस पर भी। आगे बात करते हैं रोड टैक्स वेवर या रजिस्ट्रेशन चार्जेस वेवर, इस पर कोई अपडेट नहीं है। सीधी सी बात है कि वो बेनिफिट यहाँ अभी नहीं मिल रहा है। और लास्ट में अगर बात करें एम की, विजन की, क्या सोचती है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग क्या है इस पॉलिसी में, तो गुजरात स्टेट कहती है कि 2022 तक वो 1 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल गुजरात रोड्स पर वो लाना चाहते हैं। तो इनका मेन विजन है, लॉन्ग टर्म एम इनका ये है 2022 तक। 2 साल रह गए हैं, इसको लॉन्ग टर्म तो नहीं कहेंगे हम। ये मेन पॉइंट थे। अब हम थोड़ा सा कंपैरिजन करते हैं न्यू दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के लिए जो अरविंद केजरीवाल जी ने बनाई है। लेट्स स्टार्ट विद टू व्हीलर सब्सिडी। दिल्ली में 30,000 की सब्सिडी मिलती है, जबकि गुजरात में 12,000 की सब्सिडी दी गई है। यहाँ पर दिल्ली वालों को बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा। थ्री व्हीलर में दिल्ली में 30,000 की सब्सिडी मिलती है, वहाँ सेम रखा गया, टू व्हीलर थ्री व्हीलर का सेम है, अप टू मैक्सिमम 30,000 तक। और यहाँ गुजरात में 48,000 की सब्सिडी है। काफ़ी बेनिफिट यहाँ पर जो कमर्शियल या जो इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर्स लगाना चाहते हैं उनको यहाँ बड़ा बेनिफिट यहाँ गुजरात स्टेट वालों को ज़रूर मिलेगा। उसके बाद है इलेक्ट्रिक कार, कोई बेनिफिट नहीं है गुजरात वालों को, लेकिन दिल्ली वालों को यहाँ मैक्सिमम 1.5 लाख, बहुत बड़ा अमाउंट है दोस्तों, 1.5 लाख तक की सब्सिडी मिलेगी। इसके बाद एक और पॉइंट है, इलेक्ट्रिक बसेस के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है। बिल्कुल वहाँ बेशक उनके फ्लीट में कुछ बसेस चल रही हैं, एक्सपेंशन की भी प्लानिंग होगी, लेकिन न्यू दिल्ली गवर्नमेंट की जो है कि अगले साल तक 1,000 इलेक्ट्रिक बसेस वो ऐड करने की बात कर रहे हैं। सब कुछ हो चुका है, बस अब टेंडर निकाल कर फाइनल करना है कि कौन किस कंपनी को कितना और टेंडर मिला है, ये फाइनल करना है। और बहुत जल्द 1,000 अगले साल तक इलेक्ट्रिक बसेस यहाँ दिल्ली में ऐड करने की प्लानिंग है। बहुत बड़ा फिगर है दोस्तों, 1,000 इलेक्ट्रिक बसेस। रोड टैक्स मैं आपको बता चुका हूँ कि न्यू दिल्ली में बिल्कुल बेनिफिट मिलता है, वेव ऑफ किया गया है यहाँ पर रोड टैक्स को, रजिस्ट्रेशन चार्जेस को, लेकिन गुजरात स्टेट में अभी ऐसा कोई अपडेट इस पॉलिसी में अभी तक कुछ क्लियर नहीं है। लास्ट में बात करते हैं विजन की, जो कि मेरे हिसाब से सबसे बड़ा पॉइंट इसको मैं मानता हूँ। विजन से पहले हम बात कर लेते हैं चार्जिंग इंफ्रा के ऊपर। अगले 1 साल में 200 प्लस इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन सेटअप करना है न्यू दिल्ली में अंडर फेज़ 1। फेज़ 2 में और ज़्यादा ऐड किया जाएगा, जबकि यहाँ पर सिर्फ 50 लाख को इन्वेस्ट करने की बात कर रही है चार्जिंग इंफ्रा को लगाने के लिए।
तो लॉन्ग विजन की बात करते हैं। यहाँ पर गुजरात स्टेट कह रही है कि 2022 तक 1 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ऑन रोड ऐड करने हैं। वहीं दिल्ली गवर्नमेंट की जो सरकार है वो कहती है कि 2025 तक 5 लाख, अगले 5 सालों में यानी कि 2025 तक 5 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल ऑन रोड वो उतारना चाहते हैं। और 2024 तक वो चाहते हैं कि जो भी नई रजिस्ट्रेशन हो न्यू दिल्ली में 25%, 1/4 इलेक्ट्रिक व्हीकल हों। ये उनकी प्लानिंग है लॉन्ग टर्म, इसको कह सकते हैं लॉन्ग टर्म प्लानिंग। तो क्लियर है कि बहुत फ़र्क है। यहाँ सिर्फ 3 व्हीलर सेगमेंट में यहाँ बेनिफिट दिखाई दे रहा है गुजरात वालों को, बाकी सभी में अगर हम कंपैरिजन करें तो नई दिल्ली की पॉलिसी यहाँ पर बेटर दिखाई दे रही है। तो साफ है न्यू दिल्ली पॉलिसी इज़ बेटर देन गुजरात पॉलिसी। और खैर एटलीस्ट कुछ उन्होंने कुछ तो बेनिफिट दिया लोगों को। कई स्टेट्स तो ऐसी हैं जो बिल्कुल चुप बैठी हैं, दांतों तले जीभ दबाकर बैठी है कि भाई हमने तो बोलना ही नहीं है, लोगों को कोई बेनिफिट देना ही नहीं है, पोल्यूशन में मरते हैं तो मरने दो। तो ये था आज का अपडेट कंपैरिजन। आपका क्या कहना है, आपके कमेंट ज़रूर मुझे चाहिए, स्पेशली ये वीडियो मैं इसको काफ़ी इंपॉर्टेंट मानता हूँ। और जो कंपैरिजन किया है उस पर आपके क्या विचार है, आपका क्या मानना है, कि हो सकता है कोई पॉइंट मिस हो गया हो तो बिल्कुल आप उस कमेंट बॉक्स में मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए। जय हिंद।